देखिए हम लोग देख रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसका हम लोग लेक्चर 3 देख रहे हैं। 10th बेस्ड टॉपिक है, बट इसमें हम लोग अपग्रेडेड टॉपिक के रूप में भी देखेंगे 11th 12th का। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखे थे, जिसमें अल्केन के बारे में बताए थे, अल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स को और हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स टॉपिक चल रहा है, उसी टॉपिक का हम लोग आगे वाला पार्ट देख रहे हैं। इसमें आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग कहते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय का मतलब क्या हुआ? जो चक्र के रूप में हो। चक्र मीन्स चारों तरफ से कार्बन एटम के द्वारा घिरा हुआ हो, शेप कैसा भी हो, बट चारों तरफ से वो क्या हो? घिरा हुआ एरिया हो। यानी द हाइड्रोकार्बन्स which are surrounded with carbon atoms, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन परमाणुओं के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ हो, घिरा हुआ हो। अब जब हम लोग कहते हैं चारों ओर से घिरा हुआ हो, सराउंडेड विथ कार्बन एटम्स, इट मीन्स सराउंडेड किससे होगा? बॉन्ड के द्वारा होगा। आइदर सिंगल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड होगा। यानी कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स, जब कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे आप देखेंगे कि देखिए सी ट्रायंगुलर शेप में घेर दिए हम लोग, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये क्वाड्रिलेटरल शेप में घेर दिए हम लोग। सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर सी डबल बॉन्ड यहां डाल दिए, ये सराउंडिंग चारों तरफ से घिर गया। ये सब है साइक्लिक। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल वे में साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स लगेगा। ये होता है साइक्लोब्यूटीन। इन क्यों लगाए? क्योंकि डबल बॉन्ड एक कार्बन के बीच है, तो इसलिए इन सफिक्स लगाएंगे। और साइक्लो क्यों लगाएंगे? क्योंकि साइक्लिक घेरा है, चारों तरफ से कार्बन एटम के द्वारा घिरा हुआ है। इसमें भी 3 है, तो 3 के लिए प्रोप होता है, तो साइक्लोप्रोप और इन ऐड करेंगे डबल बॉन्ड के लिए। इस तरह से जितना भी हाइड्रोकार्बन होगा, ये सारे हाइड्रोकार्बन साइक्लिक होते हैं। लेकिन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक लेते हैं। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक
तो जो जब हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो उसमें होमोसाइक्लिक मतलब घेरा सिर्फ कार्बन एटम का हो, यह है होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो सराउंडेड घेरा हो वो ओनली कार्बन एटम से घिरा हुआ हो। when surrounding when आप उसको क्या कहेंगे, when हाइड्रोकार्बन surrounded with only carbon atoms, यानी जब हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा घिरा हो, केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा घिरा हो। इसमें जो घिरा हुआ होगा होमोसाइक्लिक, होमो नाम है, होमो मतलब कार्बन का ही सिर्फ घेरा होना चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरे एटम का घेरा नहीं होना चाहिए सराउंडिंग एटम में, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में हम लोग सर्टेन टाइप्स लेते हैं। इसमें एक है साइक्लो अल्केन, इसको कहते हैं साइक्लो एल्केन। इस सब का डिफिनेशन का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, बट आप वर्ड से ही समझ जाएंगे। 3 वर्ड है, साइक्लो प्लस एल्क प्लस एन। साइक्लो का मतलब होता है घेरा, एल्क जो आप देख रहे हैं वो रूट वर्ड है, यानी मूल शब्द, और एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड का घेरा होगा ना, तो ये हो जाएगा साइक्लो एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला से अगर हम लोग निकालेंगे तो जनरल फॉर्मूला CnH2n और n बराबर लेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CnH2n जो जनरल फॉर्मूला लिखे हैं वो हम लोग एल्कीन के लिए लिखे थे, बट वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं था। यहाँ पर हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में CnH2n जब लेंगे तो चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया होना चाहिए। जब चारों तरफ से किसी को घेर देंगे और जब हम लोग तो वो साइक्लिक होगा, तो उसके लिए लिखेंगे घेरा के लिए साइक्लो, नेमिंग जब करेंगे तो रूट वर्ड अगर 3 लेंगे तो उसके लिए जैसे एल्क है रूट वर्ड के लिए, तो 3 के लिए प्रोप लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, 5 के लिए पेंट लिखेंगे, 6 के लिए हेक्स लिखेंगे, 7 के लिए हेक्ट लिखेंगे। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे, और जब सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से घिरे होंगे तो सब में सफिक्स लगाएंगे एन। तो इस तरह से हम लोगों का 3 के लिए नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, 4 के लिए नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, 5 के लिए साइक्लोपेंटेन, 6 के लिए साइक्लोहेक्सेन, 7 के लिए साइक्लोहेप्टेन। इस तरह से हम लोग नेमिंग करते जाएंगे। जैसे देखिए n बराबर आप 3 लिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, C3H
2 into 3 यानी C3H6। अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं दो तरह से, एक हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, तीनों कार्बन से घिरा हुआ है, तीनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड करेगा, शेयरिंग करेगा, तीनों के साथ आप 2-2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए, H, इसके साथ भी H, इसके साथ भी H, 2-2 H और एक H। हाइड्रोजन तो आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड ही ऑलवेज बनाता है, इसलिए एक एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक कार्बन को देखिए तो 2, 4, 6, 8, 8 कार्बन कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का ड्यूट कंप्लीट है, सब कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर। इसमें बॉन्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे तो 3 कार्बन है, 1, 2, 3, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर लेंगे सिंगल बॉन्ड से, H और H। अब देखिए ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका दूसरा नाम है लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर। लेविस महोदय ने इस तरह का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का रूल्स दिया था, इसलिए उनके सम्मान में हम लोग लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ऐसे IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो साइक्लो लेंगे घेरा के लिए, तो साइक्लो नाम हो जाएगा। इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो एक ही नाम होता है, सिर्फ लिखने का सिस्टम बदल जाएगा। एल रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड यानी 3 कार्बन एटम, तो 3 के लिए आप लिखेंगे प्रो, और एन मींस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए तो साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से इसका नेमिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कौन सा ग्रुप ले रहे हैं, साइक्लोएल्केन में साइक्लोप्रोपेन बना है। इसी तरह से आप कोई भी अदर कार्बन एटम्स ले सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेंज करके नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग 1-2 और देख रहे हैं इसमें कि किस तरह से फॉर्मेशन होगा, फिर हम लोग उसके आगे वाला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब तो देखिए आगे हम लोग ले रहे हैं n बराबर ले लिए 5, 3 के बाद 5 ले रहे हैं, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा C5H10, CnH2n है, एक ले लिए n बराबर 6, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12, ठीक है। एक और ले लीजिए, n बराबर ले लिए 8, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा C8H8 अब इस सब का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, सब एक जैसे मैनर में बनेगा। जब n का वैल्यू 5 लिए है तो C5H10 फॉर्मूला हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब n का वैल्यू 6 लिए हैं CnH2n में पुट करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C6H12, जब n का वैल्यू 8 लिए हैं तो C8H16। जितने कार्बन है उतने का घेरा बना लीजिए सिंगल बॉन्ड से। देखिए 1 2 3 5 कार्बन है, 4 5 सराउंडिंग सिंगल बॉन्ड से ले लिए, सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन ऐड कीजिए, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे सबको, सिंगल बॉन्ड ऑटोमेटिक आपका सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन 5 एटम हो गया, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन सबके साथ 2-2 है तो 5 2 या 10। इसका नेमिंग लेंगे तो साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे, पेंट, और
सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है कार्बन, इसलिए एन, यानी साइक्लोपेंटेन ये नाम हुआ। इसी तरह से हम लोग n बराबर 6 लिए तो C6H12, इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए C C C C C, फिर 6 कार्बन का हो गया घेरा, ठीक है। तो 6 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लिए। सब कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन ऐड कीजिए आप सिंगल बॉन्ड के साथ ही, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल के अलावा कोई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। ये सारे हाइड्रोजन के सारे कार्बन परमाणु 2-2 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था हम लोगों का, ऊपर वाला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं कंपाउंड स्ट्रक्चर जो होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। अब यहाँ पर फिर से नेमिंग कीजिए आप। साइक्लो चारों तरफ का घेरा है, इसलिए साइक्लो लिखेंगे। 6 कार्बन एटम है तो 6 के लिए हेक्स, साइक्लो हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है कार्बन एटम्स, इसलिए सफिक्स लगाएंगे एन। इस तरह से इसका नेमिंग हो गया साइक्लोहेक्सेन। एक तीसरा हम लोग ले लिए हैं n बराबर 8, तो इसमें 8 कार्बन एटम है। कार्बन को पहले लीजिए, अरेंज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, एक और कार्बन 8। देखिए 8 कार्बन एटम का एक घेरा बन गया। ओके, 8 कार्बन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। सबके साथ आप 2-2 हाइड्रोजन का क्या कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए 2-2 हाइड्रोजन एटम को। साइक्लिक घेरा बन गया। 2-2 कार्बन 2-2 हाइड्रोजन एटम सबके साथ कनेक्ट हो गया। आप देख रहे हैं कि 8 कार्बन के साथ 16 हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। इस तरह से इसका नेमिंग हो गया साइक्लो। 8 कार्बन के लिए लिखेंगे ऑक्ट, और उसमें सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, साइक्लो ऑक्टेन। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। इस तरह से साइक्लो एल्केन ग्रुप हम लोग लिए। किसमें? साइक्लो एल्केन में, यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे उसमें साइक्लो एल्केन एक है। दूसरा साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन हिंदी नेमिंग भी वही होगा, साइक्लो एल्कीन। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा जनरल फॉर्मूला, यानी सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। देखिए CnH2n-2, ये जो फॉर्मूला है ना, हम लोग हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्काइन का लिए थे CnH2n-2। इसमें n का वैल्यू आप लेंगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप बना रहे हैं, तो 3 4 5 so on। साइकिल बनाने के लिए, घेरा बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम चाहिए। एक का कोई घेरा नहीं बनता है, 2 का कोई घेरा नहीं बनता है, इसलिए मिनिमम 3 कार्बन एटम लेकर के हम लोग बनाएंगे। और किसी 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा। अब इसको हम लोग अगर डिस्क्राइब करके लिखते हैं साइक्लोएल्कीन को, तो इसमें देखिए 3 वर्ड आएगा। एक होगा साइक्लो प्लस एल्क प्लस इन। साइक्लो का मतलब हो गया घेरा, यानी घिरा हुआ एरिया, सराउंडिंग एरिया, सराउंडेड रहेगा ये। एल्क का मतलब हो गया
मूल शब्द यानी रूट वर्ड और इन का हो गया द्विबंधन यानी दो कार्बन एटम के बीच एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C ना, दो कार्बन एटम के बीच एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में कनेक्ट रहेगा। तब इसका नाम हम लोग लिखेंगे, सबको एक साथ कंबाइन कीजिएगा, साइक्लोएल्कीन। अब जैसे n बराबर आप ले रहे हैं 4, तो फॉर्मूला यहां से लेंगे CnH2n -2, n का वैल्यू इसमें 4 पुट कीजिए तो C4 हो जाएगा आपको फॉर्मूला C4H2 × 4 -2। एक में हम लोग निकाल रहे हैं C4H हो जाएगा 4 × 2 = 8 -2 तो 6, यानी जब n बराबर आप 4 लिए तो फॉर्मूला हो गया C4H2 × 4 -2 मींस C4H6। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 कार्बन एटम आप ले लीजिए 1 2 3 4, किसी दो के बीच आप डबल बॉन्ड डाल दीजिए, कहीं पर भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, जैसे एक हम डबल बॉन्ड डाल दिए, एल्कीन ग्रुप में ले रहे हैं, डबल बॉन्ड ले लिए। अब ये कार्बन के पास पहले से कितना बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 2 इधर से एक इधर से 2 1 3, तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड डाल दीजिए। इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड इधर से कंप्लीट है, एक बॉन्ड इधर से है, तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड डाल दीजिए। इस कार्बन एटम के साथ 2 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है, 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन इसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कीजिए, एक हाइड्रोजन फिर दूसरा हाइड्रोजन। इस कार्बन एटम के साथ भी पहले से 2 बॉन्ड कनेक्ट है, 1 और 2, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए, 2 हाइड्रोजन। देखिए आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑटोमेटिक रूप से C4H6 आ जाएगा। यहां देखिए C4 तो हम लोग लिए ही हैं, हाइड्रोजन में 2 2 4 1 5 1 6, इस तरह से इसका नेमिंग हो जाएगा साइक्लो, और 4 कार्बन का रूट वर्ड होता है ब्यूट, तो साइक्लो ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड है इसलिए इसका सफिक्स लगाएंगे ईन, तो साइक्लोब्यूटीन। इस तरह से इसका नेमिंग हो गया साइक्लोब्यूटीन। अगर मान लो इसी में आप n बराबर 6 लेते हैं तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, n बराबर 6 लिए हम लोग, तो फॉर्मूला हम लोगों को आ गया C6H2 × 6 -2 मींस C6H, 6 दूना 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, C6H10। फिर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, उसी रूप में बना सकते हैं स्ट्रक्चर। देखिए C6H10 का हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम को पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लिए। हम लोग ले रहे हैं साइक्लोएल्कीन ग्रुप में, तो किसी 2 कार्बन एटम के बीच एक डबल बॉन्ड ले लीजिए। मान लो कि हम लोग डबल बॉन्ड सबसे टॉप पर ही ले रहे हैं, ऊपर में कहीं भी आप ले सकते हैं, एक डबल बॉन्ड यहां ले लीजिए, डबल बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन के साथ पहले से 2 + 1 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड लीजिए, इसके साथ भी 2 और 1 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन लीजिए, इसके साथ 2 बॉन्ड कंप्लीट है पहले से, 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कीजिए, इसके साथ 2 बॉन्ड कंप्लीट है पहले से, तो 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कीजिए, इसके साथ भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ ले लिए सिंगल बॉन्ड से, इसके साथ भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है, तो 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ले लिए। इस तरह से हम लोगों का आ गया C6H12। इसका नाम हो जाएगा C6, साइक्लिक ग्रुप है पहले, तो नाम लिखिए साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स, साइक्लो हेक्स, और
एक डबल बॉन्ड है, इसके लिए इन ऐड करेंगे सफिक्स, तो साइक्लोहेक्सीन। इस तरह से हम लोग किसी भी कार्बन का घेरा बना करके उसको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक इसी में होता है तीसरा टाइप, एक आप पढ़े साइक्लोएल्केन, दूसरा साइक्लोएल्कीन, तीसरा हम लोग देख रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बिग साइक्लिक ग्रुप होता है, बट 10th क्लास में इसके लिए थोड़ा सा ही पढ़ना है हम लोगों को। सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। बेंजीन का दोनों तरह का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर, ओके। उसके अलावा 11th 12th में जाएंगे तो इससे रिलेटेड और डेरिवेटिव कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स having 6 carbon atoms, 6 carbon atoms connected with alternate single and double covalent bond, connected with alternate single and double covalent bond। इट मीन्स क्या हुआ कि ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु एकांतर यहां से हम लोग लिख रहे हैं एकांतर एकल बंधन एवं एकांतर द्विबंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, अब देखिए इसमें क्या है, एकांतर एकल बंधन और एकांतर द्विबंधन। इसका मतलब क्या हुआ, या तो कहो आप कार्बन एटम कनेक्टेड विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इट मींस 2 कार्बन एटम के बीच एक सिंगल बॉन्ड लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड लेंगे, अगेन फिर नेक्स्ट 2 कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड, अगेन फिर नेक्स्ट 2 कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड। इसका मतलब हुआ एक बॉन्ड को छोड़ करके सिंगल और डबल बॉन्ड लेते चलेंगे, तो हम लोग इसको कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका फर्स्ट मेंबर होता है, इट्स फर्स्ट मेंबर इज बेंजीन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। ये इसका प्रथम सदस्य, ये क्या है, इसका
प्रथम या पहला आप कर सकते हैं, या पहला सदस्य जो है, सदस्य ये होता है बेंजीन। इसका फॉर्मूला है C6H6। अब ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट मेंबर, इस फर्स्ट मेंबर को यदि C6H6 को हम लोग बॉन्ड में कैसे अरेंज करेंगे, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना केमिस्टों के लिए एक प्रॉब्लम था। बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बारे में तो हम लोगों को बहुत पहले जिस समय में मालूम हुआ था उसकी कहानी बता रहे हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बारे में तो हम लोगों को पहले ही मालूम पड़ गया था कि बेंजीन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है और जिसका फॉर्मूला है C6H6। लेकिन कहा जाता है इसके स्ट्रक्चर बनाने में साइंटिस्टों को बहुत दिन लगे। काफी दिनों तक लोगों ने कोशिश किया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के क्रम में सबसे पहले एक दीवार नामक साइंटिस्ट ने एक स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का, जिसको हम लोग कहते हैं दीवार स्ट्रक्चर। दीवार नामक साइंटिस्ट ने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग कहते हैं दीवार स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर क्या था, हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की संरचना, बेंजीन की संरचना, यानी इसका फॉर्मेशन, रचना कैसे किया गया, स्ट्रक्चर कैसे डिराइव किया गया। तो पहला स्ट्रक्चर आप लोग देखो, 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम ले लीजिए, या इसको हम लोग इस मैनर में बना रहे हैं, C सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर C, C। 6 कार्बन एटम्स आप देख रहे हैं। इसमें 2 अपोजिट कार्बन एटम्स के बीच एक डबल बॉन्ड और मिडिल कार्बन एटम के बीच एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड। सबके साथ आप जोड़ दीजिए एक हाइड्रोजन एटम। ये हम लोग हाइड्रोजन एटम जोड़ दीजिए। अब देखिए ये पहला स्ट्रक्चर है बेंजीन का, जिसको साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। हालांकि स्ट्रक्चर अभी भी राइट है, किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, हाइड्रोजन के ड्यूट रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज बहुत कम करते हैं, कभी कदार करते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं दीवार स्ट्रक्चर, दीवार स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है, दीवार स्ट्रक्चर, दीवार संरचना, संरचना। हम लोग बहुत दिनों तक ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पूरा का पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब हम लोगों ने बहुत दिनों तक बेंजीन की संरचना को इसी रूप में पढ़ा है। हम लोगों ने, इट मींस हमारे पूर्वजों ने इसी रूप में, दीवार स्ट्रक्चर के रूप में बेंजीन की संरचना को पढ़ा। बट केक्यूल नामक साइंटिस्ट ने एक नई केमिस्ट्री के एक नए थीम का उद्भव किया। ठीक है, केक्यूल नामक साइंटिस्ट ने, और उसने एक नया संरचना दिया बेंजीन का, जो इसके कंपेयर में मोर फेमस है। और इसीलिए केक्यूल ने जो बेंजीन की संरचना बनाई थी उसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। एक दूसरा हम लोग देखते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। केक्यूल नाम है साइंटिस्ट का, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन एक्चुअली में केक्यूल ने रेजोनेंस टर्म लाया, एक नया टर्म लाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस।
रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो आपका ऑलवेज सेम रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन चेंज होते रहते हैं। कि क्यों ने पाया क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को चेंज करने के बाद भी उसका स्ट्रक्चर सिमिलर बना हुआ रहता है। अतः इस फिनोमेना का नाम दिया गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन चेंज करने के कारण, इसीलिए हम लोग कहते हैं अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यानी किन्हीं भी दो कार्बन एटम से आप अल्टरनेट करके सिंगल डबल का यूज कर सकते हैं। तो केक्यूल स्ट्रक्चर को आप लोग देखो, जो नॉर्मल बेंजीन स्ट्रक्चर है वो केक्यूल स्ट्रक्चर ही कहलाता है। और केक्यूल ने इसकी संरचना कैसे की, उसके लिए उन्होंने रेजोनेंस टर्म का यूज किया। और रेजोनेंस मींस क्या हुआ, अब आप लोग देखो, सी सिंगल बॉन्ड सी 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 सिंगल बॉन्ड सी, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहीं से भी आप ले लीजिए। देखिए अल्टरनेट का मीनिंग, एक डबल बॉन्ड लिए, इसको सिंगल छोड़ना है, फिर दूसरा डबल बॉन्ड लिए, इसको सिंगल छोड़ना है, फिर तीसरा डबल बॉन्ड लिए। हम लोग कार्बन को अगर नेमिंग कर देंगे तो फर्स्ट सेकेंड के बीच, फिर थर्ड फोर्थ के बीच, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच। अब इसका एक हम लोग दूसरा रेजोनेंस ले रहे हैं। ये रेजोनेंस का सिंबल है, मतलब इसके सिमिलर स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलेगा। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर, सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर सी, मेन स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसमें कोई संरचना में चेंज नहीं होगी। आपको सिर्फ संरचना में चेंज क्या करना है कि ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिए हैं इसको और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज कर दीजिए। अब पहले हम लोग यहां से अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिए थे, अब हम लोग अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां से ले रहे हैं। देखिए यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिए, एक डबल बॉन्ड, फिर इसको सिंगल छोड़ दिए, फिर दूसरा अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां पर लिए, फिर इसको सिंगल छोड़ दिए, फिर तीसरा अल्टरनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पर लिए। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन और इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों डिफरेंट है, इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेजोनेंस। अदरवाइज 6 हाइड्रोजन एटम जो जैसे था वैसे ही जोड़ दीजिए, यानी आउटर स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं है। आउटर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस बेंजीन का स्ट्रक्चर और इस बेंजीन का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनर स्ट्रक्चर में चेंजिंग क्या है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो वेरी कर रहा है, इसलिए इसको रेजोनेंस कहा गया। ये भी आपका है बेंजीन, बेंजीन, और ये भी आपका है क्या चीज, बेंजीन। इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर केक्यूल ने ड्रॉ किया और इस स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर इसके कंपेयर में मोर सुटेबल माना जाता है। गलती उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन सुटेबिलिटी जो लेंगे और लिखने का अरेंजमेंट लेंगे तो उसके कंपेयर में ये ज्यादा सुटेबल होता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर ज्यादा क्या है, फेमस है। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसको केक्यूल ने दिया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से केक्यूल के द्वारा हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके अलावे अदर डेरिवेटिव्स, सम बेंजीन से ही रिलेटेड सम अदर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के कुछ अन्य व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ
का आपका मूल स्ट्रक्चर बेंजीन का ही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग चेंज करके नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं शो करेंगे, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को शो करेंगे, वो भी तरीका है। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करके डेरिवेटिव जो बनेगा उसके लिए बतला रहे हैं कि हाइड्रोजन जितने भी हैं उसमें से वन और मोर हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दीजिए, उसके जगह पर दूसरे ग्रुप को या दूसरे एटम को जो उससे बॉन्ड उसी के जैसा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके, उसको जब हम लोग कनेक्ट कर लेंगे तो नया कंपाउंड बन जाएगा। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। जैसे देखेंगे बेंजीन का हम लोग कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ये देख रहे हैं बेंजीन स्ट्रक्चर है। बेंजीन का 6 कार्बन एटम है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी हम लोग कहीं से भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड ले सकते हैं। डबल बॉन्ड लेने में कोई किसी तरह का सोचना नहीं है, अल्टरनेट आपको जहां से मन हो वहां से अल्टरनेट ले लीजिए। एक कार्बन एटम है जहां पर हम लोग Cl ऐड कर दिए और सबके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है। देखिए यही डेरिवेटिव का मतलब यही हुआ कि एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दिए, इस ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हटाना है और हाइड्रोजन के जगह पर क्या रिप्लेस कर दिए, क्लोरीन, तो इसका नाम चेंज कर जाएगा। इसी तरह से फिर हम लोग एक ले रहे हैं C सिंगल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड और फिर C। फिर यहां देख रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड आप कहीं से भी ले सकते हैं। मान लो हम लोग अल्टरनेट ले रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल और फिर यहां पर एक डबल बॉन्ड, सबके साथ हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए एक एक। किसी एक कार्बन के साथ जैसे हम लोग यहां पर ऐड कर लिए NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये देखिए डेरिवेटिव ग्रुप यही बना रहा है डेरिवेटिव। फिर हाइड्रोजन है, ओके। तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, बेंजीन। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। क्यों? क्योंकि बेंजीन में एक हाइड्रोजन एटम के जगह पर क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका नाम आप लोग लेंगे, इस कंपाउंड का नाम नेमिंग करेंगे हम लोग, तो नाइट्रोबेंजीन। क्यों नाइट्रोबेंजीन? क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम के जगह पर NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप को हम लोग नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन, यानी इसका नाम हो गया, कंपाउंड का नाम नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से ढेर सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। कुछ और कंपाउंड हम लोग देख रहे हैं जो बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स है, लाइक सम मोर कंपाउंड्स हम लोग देख रहे हैं बेंजीन डेरिवेटिव। जैसे देखिए आप लोग बेंजीन डेरिवेटिव के अन्य कंपाउंड्स C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C 6 कार्बन एटम तो देख रहे हैं, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, बट एक तो आपको अल्टरनेट बॉन्ड लेना है, तो डबल बॉन्ड ले लिए, फिर यहां पर एक अल्टरनेट तो डबल बॉन्ड ले लिए, फिर यहां पर एक अल्टरनेट तो डबल बॉन्ड ले लिए। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। बट इसमें एक कार्बन एटम के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं NH2, या पहले हाइड्रोजन जोड़ दीजिए H, इसके साथ जोड़ दीजिए NH2। देखिए ये डेरिवेटिव ग्रुप हो गया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डेरिवेटिव। ये H है, ये H है, तो इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन, या
बेंजानामाइन, बेंजानामाइन फेमस है एनिलीन टर्म से, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है, एमाइन ग्रुप है, इसलिए उसको हम लोग बेंजानामाइन भी कहते हैं। ओके, फिर हम लोग 6 कार्बन एटम्स का लिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम ले लिए। अल्टरनेट डबल बॉन्ड ले लीजिए, डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया। 5 के साथ आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन जोड़ दिए। एक हम लोग मान लो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं, तो एसिड ग्रुप जोड़ दीजिए COOH। अब देखिए ये हम राउंड कर रहे हैं, इसलिए जो घिरा हुआ है, सराउंडिंग है किया हुआ है, ये बतला रहा है कि डेरिवेटिव ग्रुप कौन सा लिए हैं। यानी एक हाइड्रोजन एटम के साथ जगह पर हम लोग कौन सा, जैसे इसमें हम लोग डेरिवेटिव ग्रुप के रूप में क्लोरीन को लिए, इसमें डेरिवेटिव ग्रुप के रूप में नाइट्रो ग्रुप को लिए, इसमें अमाइन ग्रुप के लिए, इसमें हम लोग एसिड ग्रुप को ले रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन के साथ एसिड कनेक्ट हो गया है, मतलब डेरिवेटिव ग्रुप हाइड्रोजन के जगह पर एक डेरिवेटिव ग्रुप के रूप में कौन आया है, एसिड आया है। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। इस तरह से हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लोएल्केन भी देखे और एरोमेटिक कंपाउंड भी देखे। हालांकि साइक्लिक ग्रुप यहीं पर कंप्लीट नहीं होता है, हम लोग होमोसाइक्लिक का ही सिर्फ टाइप देखे हैं। हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं, जो कि आपको हायर सेक्शन में पढ़ना है। हायर सेक्शन वाला हम लोग क्लास करेंगे अभी वॉल्यूम में, अगले वॉल्यूम में, तो उसमें देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। हेट्रोसाइक्लिक के बारे में हम लोग आगे और भी डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स का मतलब ओनली, चूंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव जो लिए हैं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ओनली हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में बतलाया गया है। तो आगे फिर हम लोग देखेंगे किसी